जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। कैसे ऊपर हूँ? ना बड़ी बड़ी ठीक है, बताइए बताइए। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। प्रभु, मैं बहुत मुसीबत के अंदर हूँ। मैं पंजाब लुधियाना से आया हूँ। मैंने आपका यूट्यूब चैनल पे देखा था। अच्छा, श्री बालाजी। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम अमरदीप भाई। अमरदीप भाई। हाँ जी। कहाँ रहते हो? सर मैं पंजाब लुधियाना में रहता हूँ। यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर मैं आपके यूट्यूब चैनल देखा था। अच्छा। श्री बालाजी रतन के। अच्छा। प्रभु, मेरे तो बिजनेस में इतना लॉस हो गया। उसके बाद मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। मेरे साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया सबने। प्रभु, सिर्फ आपकी ही देन है, आपकी दया है। हमारा वीडियो कब से देख रहे हो आप यूट्यूब पे? प्रभु, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि आप बहुत ज़्यादा यानी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन क्या करूं। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम नीलम है। और आपका नाम क्या है? अमरदीप। अमरदीप नाम है। पंजाब में रहते हो? हाँ जी। ठीक है। और क्या पत्नी से अनबन चल रही है? पत्नी बात नहीं मानती है? नहीं प्रभु, जब से बिजनेस में लॉस हो गया तो पत्नी ने छोड़ दिया मुझे। अच्छा, पत्नी छोड़ के चली गई क्या? छोड़ी चली गई। देखना, ये कुछ करो मेरे लिए। मैंने सुना है आपके बारे में बहुत ज्यादा प्रभु। कोई नहीं, देखो इस दरबार में आए हो, इस दरबार से आप निराश होके नहीं जाओगे। और मैं आपको पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए, हमारे दरबार में जो भी आता है, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। केवल आप अपनी आस्था और अपने विश्वास को जागृत रखेंगे तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, हम कोई भगवान नहीं है, हम भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान है। दूसरी चीज, जो भी काम आप यहाँ पे आए हो अपनी मनोकामना लेके, 99% हमारे हाथ में, 1% बालाजी के हाथ में है। बोलो बालाजी महाराज की जय। तो देखिए, पत्नी तुम्हारी आ जाएगी, आप चिंता ना करें, निराश ना होए। और ये सच्चा दरबार है बालाजी का। यहाँ से जो भी आता है इस दरबार से, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो देखो, मैं कुछ यंत्र आपको देता हूँ। अगर उस यंत्र का अगर आप प्रयोग करें, मन से करें, विश्वास से करें, तो आपकी पत्नी बिल्कुल आएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपका चेहरा कैसे एकदम इतना उदास जैसा लग रहा है, जैसे बिल्कुल जैसे प्रभु हार मान गया हूँ। हार मानता कहीं, कभी कोई कहीं भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है, लेकिन लास्ट में आपका दरबार मिला मुझे। देखो, तभी आप मैं आपके दरबार में। देखो, हार कभी जीवन में इंसान को माननी नहीं चाहिए। और कहते हैं, जब तक दम में जब तक हिम्मत रखनी चाहिए। जब तक आप पहले हिम्मत हार जाओगे तो आगे कुछ नहीं होने वाला। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को ही बोला था। अर्जुन बोला, इस भागवत में ये जो महाभारत हो रही है, इस महाभारत में हमारी जीत हो गई है, हार। मगर भगवान कृष्ण जी ने एक ही बात बोली, अर्जुन अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब तुम पहले तुम हार मान रहे हो, तो आगे कैसे विजय प्राप्त करोगे? कर ही नहीं पाओगे आप तो। प्रभु, तो आपके दरबार में हूँ, आपसे मिलने के लिए हूँ। चलो, कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करिए। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो मैं आपको यंत्र दूंगा, और इस यंत्र को नियम से आपने लगाना है। और फिर मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर आस्था और विश्वास करके इस दरबार में जुड़े हो और आए हो पहली बार, बालाजी आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। और फिर बोल रहा हूँ, 99% हमारे हाथ में, 1% बालाजी के हाथ में है। अब मैं आपको यंत्र दिखा देता हूँ। देखो, ये जो यंत्र है ना, इस यंत्र को आपने क्या करना है, बबूल का पेड़ होता है जी, बबूल के पेड़ के नीचे इसको दबा देना है। अच्छा जी। दिन में 12 और 2 के बीच में, 12 से पहले नहीं, 2 के बाद नहीं। ठीक है, जैसे इस यंत्र को दबा दोगे, अगर तुम्हारी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है, किसी से बात कर रही है, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। और एक यंत्र ये आपको देता हूँ मैं, इसे बबूल के पेड़ पे बांधना है आपने। अच्छा। बबूल के पेड़ पे जब बांधोगे, जैसे जैसे हवा से ये हिलेगा, वैसे वैसे आपकी जो पत्नी है आपके लिए बेचैन होने लगेगी। आपका दर्पण दिखेगा, आपकी कल्पना करेगी, आपका चेहरा दिखने लगेगा। और जिस तरीके से कहते हैं ना, सुख के साथी तो सब है, दुख में कोई नहीं है। जब दुख आता है ना, तो परछाई भी साथ छोड़ के चली जाती है। जी प्रभु, समझ रहे? तो पैसा था आपके पास तो सब थे, आज कुछ भी नहीं है तो पत्नी भी छोड़ के चली गई है। ठीक है। और एक ही यंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इसी यंत्र को आपने गले में पहनना है। इसी यंत्र को गले में पहनना है। ये 3 यंत्र है। ठीक है, इसी यंत्र को गले में पहनना है। और कुछ मांस मदिरे का सेवन तो नहीं करते हो? जी, पहले करता था।
देखो 5 दिन तक, क्योंकि दक्षिण मुखी पंचमुखी बालाजी महाराज की कृपा से जो भी काम सिद्ध होते हैं, नीमक्रोली बाबा के आशीर्वाद से 5 दिन के अंतर्गत यदि आप कुछ खा लेते हो तो आपका कार्य कभी नहीं होने वाला है। जी प्रभु, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। 5 दिन तक कुछ नहीं खाना है। इस यंत्र को जो है अपने गले में पहनना है। जी प्रभु। ठीक है जी प्रभु। और इस यंत्र को जो है आपने गाड़ देना है, इस यंत्र को आपने लगा देना है। ठीक है, और ये यंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। आगे जो भी करने वाले हैं हमारे ये बालाजी महाराज हैं करने वाले। जय श्री जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। इस यंत्र को मैंने जैसे जैसे बताया है उसी तरीके से इस यंत्र को लगाइए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी पत्नी को सद्बुद्धि दें और आपके साथ मिलके रहें, परिवार कुशल मंगल रहे। और जब आपकी पत्नी यदि आपके दरबार में, जब आपकी पत्नी इस दरबार में आ जाए आपसे मिलने के लिए और उसको ये लगे कि आप गलती करिए, कुछ आपको छोड़ के चली गई है, जी प्रभु, तो अपनी पत्नी को एक बार इस दरबार में जरूर लेके आना। जी प्रभु, मैं जरूर लेके आऊंगा। जरूर लेके आना। देखो दरबार तो बहुत है इस दुनिया के अंदर, कई लोग सही काम कर रहे हैं, कई लोग फ्रॉड काम कर रहे हैं। प्रभु पता है, हर जगह मैंने धक्के खा चुका हूँ, सिर्फ आपका ही एक दरबार बचा है मेरे पास। अगर ये दरबार से अगर मेरा कुछ खुशहाली मिलती है घर के अंदर, बिल्कुल आप चिंता मत करो। कहते हैं ना, देखो कभी भी जीवन में क्या होता है ना, सुख दुख दोनों चीजें होती हैं। आज के समय में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे पास जब कारोबार था, सब कुछ था, तो पत्नी भी साथ थी। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बिजनेस में लॉस हो गया, घाटा हो गया, पार्टनर ने तुमको लूट लिया, धोखा दे दिया, तो आज तुम्हारी पत्नी चली गई है। मगर कोई बात नहीं है, बच्चे भी हैं। हाँ जी प्रभु। तो बच्चे को कैसे पालन पोषण करते हो? प्रभु वो अपने साथ लेके चली गई अपने घर। अरे घर ही चली गई लेके? हाँ, अपने घर लेके चली गई। अब पता नहीं अब किसके साथ रह रही है, क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ चलो नहीं आ कोई रहा। नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आएगी, चिंता मत करो, घबराओ मत। कोई नहीं। अब इस यंत्र को जैसे मैंने बताया उसी तरीके से इस यंत्र को लगाइए। और जैसे ही यंत्र को लगाओगे, इसका समय होता है 7 से 11 दिन का। और कृपा हो जाए तो 7 घंटे में भी आ जाए, मगर 7 से 11 दिन का इसमें समय होता है। और जब आपकी पत्नी आपके पास आए, ठीक है, अपने परिवार को मिल के रहिए। हमारी कोशिश यही है, बालाजी महाराज की कृपा से आपकी पत्नी आएगी। और जैसे ही आ जाए तो आप दरबार में, अगर दरबार में ला सकते हो तो भी ठीक है, नहीं भी ला सकते हो तो आप कहीं हनुमान जी को जाके प्रसाद चढ़ा देना। और इस दरबार को हमेशा याद रखना, 4 लोगों को और बताना कि गुरु जी के माध्यम से हमारा कितना कार्य सिद्ध हुआ। ठीक है? जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। ठीक है।